पृथु महाराज ने जब यज्ञ प्रारंभ किए तो 100 यज्ञों का संकल्प लिया राजा पृथु ने। इंद्र की ईर्ष्या हो गई। देवराज इंद्र हैं जो देवताओं का राजा है। इंद्र ने सोचा कि अगर 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो फिर मुझे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह इंद्र के पद का अधिकारी बन जाता है। इतना बड़ा पद मिल जाता है, देवताओं का राजा बन जाता है। तो इंद्र राजा पृथु के 100 यज्ञों को पूरा नहीं होने दे रहे थे। यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए और ले जा करके बांध दिया ऋषियों के आश्रम में। राजा पृथु का बेटा था जिसका नाम था विदिताश्व। उन्होंने जाकर के इंद्र का पीछा किया और इंद्र के साथ में युद्ध किया। इंद्र ने पाखंड का रूप बनाया था एक साधु महात्माओं का, वह छोड़ा, उससे संसार में पाखंड उत्पन्न हो गया। घोड़ा ला करके वापिस दिया, पर फिर इंद्र आकर के चुराने लगा। उसी समय राजा पृथु को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज क्रोध क्यों करते हैं? राजा पृथु ने कहा क्रोध नहीं करो तो क्या करूं, बार बार घोड़े को इंद्र चुरा कर ले जा रहा है और यज्ञ हमारा पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप क्रोध करेंगे तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। देखो कोई भी सत्कार्य छोटा हो बड़ा, घर में भगवान सत्यनारायण की कथा है, सत्य बोलना। सत्यनारायण की कथा है, पर सत्यनारायण की कथा में अगर झूठ बोल लान सामग्री जुटाओ, जने बोले सत्यनारायण भगवान खुश की करवे। कथा सत्यनारायण की करा रहे हैं और काम झूठ बोल करके कर रहे हैं। क्रोध से अगर कोई भी काम हुआ, झूठ से काम हुआ, तो वह पूजा का फल पूरा नहीं मिलता है। और थोड़ा सा अगर क्रोध हुआ तो आपका किया हुआ पुण्य सब नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज क्रोध मत करिए, अगर आपको इंद्र को ही मारना है तो हम सब ब्राह्मणों को आदेश दे दीजिए, अभी मंत्र शक्ति ऐसी बोलेंगे तो इंद्र ही आकर के इंद्र को ही मार देंगे, इसका इंद्र का ही हवन कर लेंगे। क्योंकि ये पूरा जगत किसके अधीन है? यहाँ के देवता कौन है? बोले ब्राह्मण देवता है भाई। अब गांव और जड़ भी ब्राह्मण है, कम से कम काम तो आवे, पूजा पाठ तो करावे कदे। तो ब्राह्मण यहाँ के देवता है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास में ऐसी मंत्र शक्तियां रहती है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणास्दीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जगत किसके अधीन है? बोले देवताओं के अधीन है। यम वरुण इंद्र चंद्र सब देवताओं के अधीन में जगत है। पूरे संसार के अधिपति, संसार को चलाने वाले देवता हैं। और वे देवता किसके अधीन में रहते हैं? एक छोटा सा मंत्र है, वही अगर मंत्र का जप करें तो देवता आपके वश में हो जाते हैं। इतना बड़ा हाथी शक्तिशाली होता है, एक अंकुश छोटा सा देखते ही हाथी तुरंत डरने लग जाता है। तो ये मंत्र जो छोटा तो होता है, पर बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े शक्तिशाली देवताओं को अपने वश में कर लेता है। ऐसी मंत्र शक्तियां होती है। और वह मंत्र किसके अधीन में रहता है? बोले वह मंत्र ऋषियों के अधीन में रहता है, ब्राह्मणों के अधीन में मंत्र रहता है। ब्राह्मण जब अपने मुख से उस मंत्र को देते हैं तब जाकर के
ब्राह्मण गुरु जो भी मंत्र देते हैं तो मंत्र से शक्ति मिलती है। इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है, उस ब्राह्मणों के अधीन में मंत्र शक्ति होने के कारण। जैसे इंद्र को मंत्र बोल करके इंद्र को ही मारने के लिए हवन करने लगे, भगवान ब्रह्मा जी आए, अरे ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हैं आप लोग, इंद्र को मार रहे हैं, इंद्र के लिए हवन करना चाहिए। राजा पृथु से कहा, पृथु, इंद्र को भी बुलाया और राजा पृथु के साथ में इंद्र की मित्रता कराई, पुनः यज्ञ प्रारंभ किया। उसी समय श्री यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान आए, भगवान ने कहा, अरे पृथु, तुम्हारी पूजा पर मैं खुश हो गया। राजा जो पृथु हैं वे अर्चा आचार्य है, नहीं भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, प्रेम से परमात्मा की पूजा करते थे, इसलिए अर्चना के आचार्य हैं पृथु महाराज। बोले आपके यज्ञ से मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। पृथु ने कहा, महाराज मुझे तो 1000 कान दे दीजिए आप। भगवान ने कहा, लोग 2 कानों परेशान है, तू 1000 कानों करेला कहीं। 2 कान से लोग दुखी होते हैं इधर उधर की बातें सुन करके। राजा पृथु ने कहा, प्रभु मैं ये इधर उधर की बात सुनने के लिए कान नहीं चाहता हूं, मैं तो आपकी कथा सुनने के लिए कान मांग रहा हूं, सत्संग सुनने के लिए। प्रभु कथा सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते मेरे कान थके नहीं। जब कोई बड़े प्रेम से आपका कीर्तन करें तो मैं बड़े प्रेम से उसको सुनता रहूं।